ताकि transactions, these are there are 9 transactions here and you have to record it. So first one is assume approximately $1,200 of shop supplies remains on hand at December 31. This suggests that supplies costing about 600 have been used in December. अच्छा ये सारी मैं वन बाय वन जब अभी मैंने आगे स्लाइड्स में ना हर ट्रांजैक्शन एक स्लाइड पे कवर किया है तो वहाँ आपको समझ में आ जाएगा. ये पूरा क्वेश्चन है, ये देख लो इसको और अभी हम इसका वी विल मेक द एडजस्टेड ट्रायल. तो ये वो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है जो कि आप लोगों ने इसको अटेम्प्ट करना है. ठीक है, तो हेयर इट इज दिसंबर 31 को हुआ ये कि आपके पास टोटल जो थी वो दिसंबर 31 पे सप्लाईज कितनी रह गई हैं $1,200 की. इसका क्या मतलब है कि ओपनिंग आपके पास कितनी थी, जितनी भी थी उसमें से कंज्यूम 600 हुई हैं और अब क्लोजिंग कितनी रह गई हैं 1200. तो इसका क्या मतलब हुआ, साल में आपकी एक्सपेंस आउट कितनी हुई $600 आपकी एक्सपेंस हुई. तो आपको याद होगा कि कन्वर्टिंग एसेट्स टू एक्सपेंसेस टाइप 1 है ये एडजस्टिंग एंट्री. तो जब ये हम एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे तो क्या करेंगे, सप्लाईज एक्सपेंस ये देखें, ये वही जर्नल का फॉर्मेट आपका. ठीक है, ये डेट का कॉलम है, ये आपके डिस्क्रिप्शन का कॉलम है, ये रूल्स है यानी क्या करोगे, डेबिट करोगे या क्रेडिट करोगे, और ये इसका वो है एंट्री है, और आगे इसका ये किसकी टाइप क्या है. ठीक, ये मैंने हर चीज़ इसके अंदर लिख दी है. तो अब आपने जब इसकी एडजस्टिंग एंट्री आपने पास करनी है तो व्हाट यू विल राइट कि अब 600 एक्सपेंस हुआ है, वो कह रहे हैं इसका मतलब हैव बीन यूज्ड इन दिसंबर, मींस यू हैव टू रिकॉर्ड इट. और जब हमने इसको रिकॉर्ड करना था तो हमने यही सीखा था कि सप्लाईज एक्सपेंस को आप डेबिट करेंगे और शॉप सप्लाईज को क्या करेंगे, क्रेडिट. ये जो शॉप सप्लाईज है ये आपका एसेट था, एसेट को हमने कन्वर्ट किया, यानी एसेट कम हुआ है, एसेट कम होता है तो क्रेडिट होता है, और यहाँ पे सप्लाईज एक्सपेंस है, एक्सपेंस जब क्रिएट होता है तो वो डेबिट होता है. दिस इज द फर्स्ट एंट्री. यहाँ तक कोई मसला, जितने बच्चे अभी क्लास में दोनों बैठे हुए हो, फसी और तानिया, मुझे बताएं ये समझ में आया? फसी अपना माइक जरा अनम्यूट करें, मुझे बताएं. यस मैम, समझ आ रही है. समझ आ रही है, ठीक है. इसी तरह मैंने ना हर ट्रांजैक्शन इसमें डाली हुई है, बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव किस्म की स्लाइड्स मैंने बनाई ताकि आप लोग खुद भी जब इसको ट्राई करो तो यू कैन डू इट. नेक्स्ट मेरे पास जो है वो आपके पास आ रहा है ट्रांजैक्शन 2. ट्रांजैक्शन 2 में क्या करना है, दिस $18,000 एक्सपेंडिचर प्रोवाइड्स इंश्योरेंस कवर फॉर अ पीरियड ऑफ 1 full year. आपको याद है नेक्स्ट हमारी एग्जांपल थी इंश्योरेंस की कि आपने पूरे साल की इंश्योरेंस 18,000 की दे दी, लेकिन उसमें से सिर्फ 1500 इज रिकग्नाइज्ड फॉर एन इंश्योरेंस एवरी मंथ. By December 31st, another full month of the policy has expired. तो हमने क्या करना है, हमने बाकी से कंसर्न नहीं है पहले क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, जो अभी है दिसंबर 31 वाला इम्पैक्ट यानी एडजस्टिंग एंट्री हमने लेनी है. इट मीन्स पर मंथ कितना है हमारे पास, सब्सक्रिप्शन कितनी एक्सपायर हुई है 1500. तो हमने एडजस्ट भी किसने को करना है $1500. सो हियर यू हैव इंश्योरेंस एक्सपेंस, क्योंकि ये आपके पास जो है वो उसको आपने अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस के साथ क्रेडिट कर देना. अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस आपका एसेट था और इंश्योरेंस एक्सपेंस है आपके पास. दिस इज इंश्योरेंस एक्सपेंस, ये इसकी एंट्री है डेबिट 1500 से, और अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस को आपने क्रेडिट किया 1500 से. ये कौन सी कैटेगरी में आ रहा है, दिस इज फ्रॉम द टाइप 1 कन्वर्टिंग एसेट्स टू एक्सपेंसेस. और इसी तरह ये इसकी कंप्लीट एडजस्टिंग एंट्री है, इसमें डेट लिखी है आपने, इसके अकाउंट्स लिखे, नीचे नरेशन लिखी हुई है, और ये डेबिट और ये क्रेडिट. कोई मसला? नो मैम. ओके जी. थर्ड ट्रांजैक्शन है हमारे पास ओवरनाइट परचेज बिल्डिंग फॉर $36,000 ऑन January 22. Because building is old, its estimated useful life is only 20 years. अच्छा जी, ये वही बात आ गई कि आपने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर कंप्यूट करना है. कॉस्ट कितनी है आपके पास, $36,000, और कितने ईयर्स हैं आपके पास, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 20 years. मींस यू विल डिवाइड 36,000 डिवाइडेड बाय 20 एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, तो आपके पास वो आ जाता है. ये क्या है 240, ये कुछ और है लेकिन इसका आप डिवाइड करो अपने पास जरा.
मैम उस पे लाइएगा। इस पे ये है ना आपके पास 36 36,000 डिवाइडेड बाय 20। मैम 1800। 1800 है, ठीक है। तो ये जो है बिल्डिंग, इसमें आपके पास क्या है, 240 मंथ्स, इन्होंने मंथ्स वाइज कर दिया ना, ठीक। ओके यस मैम। तो वो आपका देखो, ये पूरे साल का अगर 1800 होगा तो उसको फिर आगे 12 पे डिवाइड करोगे, ठीक है। तो इस तरह से वो हो जाएगा 20 ईयर्स में कितने मंथ्स हो गए, 240 240 कर लें कैलकुलेटर में, अगर अपने पास करें 20 इंटू 12, 240 हो गए, ठीक है। तो मंथ्स आपके पास कितने हो गए, यस मैम 240 240। तो हमने इस महीने का एक्सपेंस सिर्फ डालना है ना, तो 36,000 यस डिवाइडेड बाय 240 मंथ्स। तो डेप्रिसिएशन बिल्डिंग का जो इस मंथ में रिकॉर्ड होना है वो कितना है, $150। समझ आई ओके है एक फसी और महीने का तानिया आपको यस ये मैम। बात? यस मैम यस मैम। इस मंथ का डेप्रिसिएशन निकाला है मैम। बिल्कुल, एक मंथ का निकालें। तो इसी मंथ की जो एंट्री होनी है वो कैसे होनी है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट करेंगे आप 150 से, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्रेडिट। ये हमेशा याद रखना, जब भी आप डेप्रिसिएशन की एंट्री करते हो तो आप क्या करते हो, डेप्रिसिएशन को डेबिट करते हैं और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्रेडिट करते हैं। और ये जो ओके एक्यूमुलेटेड मैम डेप्रिसिएशन है ये फिर एसेट अकाउंट में जाता होगा, ठीक है। दिस इज द एंट्री। ये आपने एक्यूमुलेटेड फर्स्ट टाइम की होगी क्योंकि पहले आप लोगों ने, तो मैंने एटलीस्ट आपको नहीं पढ़ाया हुआ ये, ठीक है। क्योंकि यस मैम। डेप्रिसिएशन हमारा टॉपिक ही अभी आया है तो वी हैव टू डू इट। तो ये मैंने ब्रॉडली तो इस तरह हर एक उसको किया है। आप लोगों ने इसको हर दफ़ा नहीं करना कि हर दफ़ा एक टेबल में एक ही एंट्री करनी है। आपने सिर्फ एक ही दफ़ा टेबल बनाना है और उसमें आपने एंट्रीज डालते जाना है, राइट। बस मैम जर्नल बनाना है और जर्नल सिंपल बनाना सिंपल है, है ना। सिंपल सिंपल। हाँ, ये तो मैंने आपको ओके एक्सप्लेन करने के लिए हर हर एक ट्रांजेक्शन को डाला है ना, ताकि आपको, क्योंकि बार यस बार हम पीछे तो नहीं जा सकते थे ट्रांजेक्शन पढ़ने के लिए। So this is transaction number 4. Overnight depreciate its tools and equipment for a period of 5 years. अब इसकी कॉस्ट उन्होंने दी हुई होगी ऑलरेडी हमें, कितनी है कॉस्ट, 12,000 है। अगेन 5 साल का पीरियड है तो 5 इंटू 12 इज 60 मंथ्स। तो पर मंथ यस डेप्रिसिएशन कितनी हुई, टूल्स एंड इक्विपमेंट की, डेट इज 200, 5200 सिर्फ ओनली $200। यस सो मैम। हेयर इट इज, ये आपकी इसकी सारी, इसको डालना है आपने। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना है, टूल्स एंड इक्विपमेंट का डेबिट, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन किसकी, टूल्स एंड इक्विपमेंट की क्रेडिट, ये भी 200 है। कोई मसला? नेक्स्ट आगे नो चलें। मैम। नो मैम। नाउ वी आर ऑन ट्रांजैक्शन 5। ट्रांजैक्शन 5 में क्या करना है आपने, ऑन द December 1st Harvard Capco agreed rent space in overrides building and agreed upon rent in 3,000 per month and paid in for 3 months advance। अब आप ये देख लो, दो चीज़ें आ रही हैं यस इसमें। मैम। एक महीने का रेंट है आपके पास $3,000, ठीक है। यस मैम। लेकिन वो कह रहे हैं कि उसने 3 महीने का ही 1 दिसंबर को एडवांस में पे कर, यानी जब आपने यस 1 दिसंबर को पेमेंट की होगी तो आपने कितनी की होगी, 9000 9,000 की होगी। तो उस 9,000 को तो हम रिकॉर्ड हो चुका होगा ना 1 दिसंबर में। अभी हम किस डेट यस पे खड़े हैं, अभी हम खड़े में वी आर ऑन December 31st, वी आर ऑन December 31st। और उस December 31st में हमारे पास आ रहा है, December 31st में क्या है हमारे पास, एक बिल 1 मंथ का 1 मंथ का हमने एक्सपेंस आउट करना है। उस 9,000 में से 3,000 हमारा एक इस मंथ से रिलेटेड है, तो हमने उसको कंज्यूम करना। यस और मैम। आपको पता है जब कंज्यूम करते हैं रेवेन्यू, रेंट, अब इनटू आपने अर्न लाइबिलिटी कर लिया है, अब आपने अर्न कर लिया है, उसको आपने डेबिट कर लिया, ठीक है। ये जो लाइबिलिटी थी इसको रेवेन्यू में कन्वर्ट कर लिया। रेवेन्यू में कन्वर्ट कर दिया। और रेवेन्यू एक्चुअल कितना था, रेंट रेवेन्यू और ये आपने क्रेडिट किया है, यस तो ये आपका क्रेडिट होगा। देन यू हैव ट्रांजेक्शन, जी बोलो फसी। कुछ नहीं मैम, वो देख। समझ में आ रही है? यस मैम। अच्छा जी, नेक्स्ट है ट्रांजेक्शन नंबर 6। ट्रांजेक्शन 6 में क्या है, द कंपनी ओन्स, आपके पास जो है, एक मिनट, ट्रांजेक्शन, आवाज नहीं आ रही। हाँ वो मैंने, अब आ रही हो गया। यस मैम। यस मैम। The company owns its employees approximately $1950 for work performed in December.
जी, वही वाली बात है, एम्प्लॉइज़ थी जिन्होंने इतने पैसों का काम किया दिसंबर में, अभी तक आपने उनको पे नहीं किया। जब पे नहीं करते तो आप क्या करते हैं, पेबल्स जनरेट करते हो, और लायबिलिटी है Yes. तो पेबल्स क्रेडिट हुआ हुआ है, ये देखो 1950। एट द सेम टाइम ये आपका एक्सपेंस भी तो है, एक्सपेंस भी तो आपने रिकॉर्ड करना है इसको। Yes. एक्सपेंस रिकॉर्ड करने के लिए एक्सपेंस डेबिट किया हुआ है, वेजेस एक्सपेंस डेबिट हुआ है 1950। क्लियर? Yes, ma'am. ओके जी। नेक्स्ट है आपके पास, ओवरनाइट बोरोड 4000 फ्रॉम अमेरिका नेशनल बैंक ऑन November 30। दिस लोन इज टू बी रीपेड इन 3 months along with interest at 9%। वो कह रहा है ये इसने एक पिछला दिन पहले लोन लिया था, कितना, $4000 का। अब ये मंथ जो है वो हर 3 महीने बाद उसने पे करना है, यानी अभी हम किस पॉइंट ऑफ टाइम पे हैं, वी आर एट December 31st। अब आप काउंट करो, November 30 और December 31st में कितना पीरियड है, अभी सिर्फ 1 महीना ही गुजरा है। इस 1 महीने में तो अभी रीपेमेंट तो नहीं हुई ना, क्योंकि 3 महीने नहीं गुजरे। इसका Yes. मतलब है कि जो लोन आपने पहले लिया हुआ था 4000 का, अभी भी कितना ही है, 4,000. 4000 ही है। तो हम इंटरेस्ट भी इसी पे कैलकुलेट करेंगे। तो 4000 में अब देखो, हर 3 महीने बाद, यानी हर 30 नवंबर के बाद 30 दिसंबर, 31 जनवरी और 28 फरवरी तक जो है आपके पास 4000 पे ही इंटरेस्ट कंप्यूट होगा। ठीक है, Yes, तो ये ma'am. बात समझ में आ रही है दोनों को? Yes, ma'am. यस मैम। ओके, तो अब आपने इसी 4000 पे इंटरेस्ट कंप्यूट करना है। अब आपको पता है 3 महीने बाद तो ये वैसे ही रीपे हो जाना है इसका। ठीक है, Yes, ये ma'am. 3 मंथ्स के बाद पे हो जाएगा। तो आपने, इसका मतलब है कि कितने महीने का इंटरेस्ट इस पर लगाना है, एक साल में कितने मंथ्स होते हैं, यू हैव, 9, ma'am, 12. हाँ, यू हैव 12 मंथ्स। तो आपने 3 मंथ्स के बाद तो उसको पे कर देना है, तो वो तो इंटरेस्ट होना Yes. ही नहीं है। तो बाकी इंटरेस्ट कितना होना है आपके पास, 3 थ्री months मंथ्स का. का। ठीक है, तो दिस इज 3/12, ये आपका टाइम पीरियड की रेशियो। और जो 9% है, 9% का मतलब होता है 9/100। ये तो पता ही है आपको। Yes, तो ma'am. एक पूरे साल का आपका ये रेट दिया हुआ है, 4000 को मल्टीप्लाई किया आपने 9% से, और उसको आपने सिर्फ 3 मंथ्स, 3/12 का प्रोपोर्शन लेना। अगर हम डायरेक्ट इसको 9% पे ले जाते हैं तो वो पूरा का पूरा एक साल की कंप्यूट हो जाता है। हमें एक साल का इंटरेस्ट नहीं चाहिए, हमें इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना चाहिए, 3 मंथ्स का। तो 3 मंथ्स का कितना है आपके पास, 90। तो पर मंथ कितना हुआ इंटरेस्ट, 90. 30। $90. $90। तो 90/3, 30। 30 डॉलर। 2260. 90/3 होता है $30, यानी 90 था 2. 3 महीने का। अच्छा, अच्छा. अब अभी आपने सिर्फ Yes, एक ma'am. महीने Okay. का करना है, तो ये आपके पास $30 है। Okay. तो इंटरेस्ट एक्सपेंस था आपके पास $30, और इंटरेस्ट पेबल है आपके पास अगेन $30। समझ में आ गई ये बात यहाँ तक? Yes, ma'am. यस मैम। कसी को भी, और उसको जेरोम ने अभी ज्वाइन किया है, तो आई होप कि उनको अभी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन समझ में आएगी। ट्रांजैक्शन 8 आ जाए अब आप लोग। ट्रांजैक्शन 8 में वो क्या कह रहा है, ओवरनाइट हैज मेड नो एंट्री टू रिकॉर्ड रेवेन्यू अर्न फ्रॉम एयरपोर्ट शटल ड्यूरिंग द मंथ 7/15। वो कह रहा है उसने एक रेवेन्यू था, जो कि रेवेन्यू उसने कोई भी रिकॉर्ड ही नहीं किया। उसको एयरपोर्ट शटल सर्विस से मिलने थे $750। अब क्या हुआ कि चूंकि ये अभी इसको मिले ही नहीं है, ना ही इसने रिकग्नाइज किए हैं, उसका आप क्रिएट करेंगे अकाउंट रिसीवेबल। सर्विसेज उसने दे दी हैं, रेवेन्यू का वो रेवेन्यू रिकॉर्डिंग वो कह रहा है कि करनी थी मत, लेकिन उसने कोई एंट्री नहीं की। तो जब रेवेन्यू को रिकॉर्ड करते हैं तो क्या करते हैं, हम हमेशा क्रेडिट करते हैं। तो अगर आप नीचे एंट्री में देखें, जहाँ मेरा कर्सर है, कि रिपेयर सर्विस रेवेन्यू आपने क्रेडिट किया है $750 से, तो ये इसकी Yes, एडजस्टिंग ma'am. एंट्री हो। लेकिन एट द सेम टाइम ये अभी आपको रिसीव नहीं हुआ। व्हेन इट इज नॉट रिसीव्ड, यू विल जस्ट रिकॉर्ड इट एज अकाउंट्स रिसीवेबल, और उसको आप कर देंगे डेबिट एज 750। सो 750 आपका क्रेडिट हो रहा है एज अकाउंट रिसीवेबल, डेबिट हो रहा है, और 750 ही क्रेडिट हो रहा है। जो अकाउंट रिसीवेबल्स हैं वो हमेशा डेबिट होते हैं, वो आपके एसेट होते हैं, और क्रेडिट हो रहा है आपके पास रेवेन्यू सर्विस 750 से।
नेक्स्ट है आपके पास ट्रांजैक्शन 9 और ये है आपके पास एडिशनल इनकम टैक्सेस एक्सपेंस मस्ट बी एक्रूड ड्यूरिंग दिसंबर। वो कह रहा है कि ये कुछ पहले तो एक्सपेंसेस सही थे, लेकिन अभी जो एडिशनल आपको इनकम टैक्स पड़ा है वो कितना है, $4020 का। इसको आपने रिकॉर्ड करना है। एक्रूड मीन्स आपने इसको रिकॉर्ड करना है, ये होना है और आपने इसको रिकॉर्ड करना है। जब आप एडजस्ट करते हो इसको तो आप क्या करते हो, इनकम टैक्सेस के एक्सपेंस को डेबिट करते हैं 4020 से और उसको पेबल्स जनरेट करते हैं बिकॉज वी आर नॉट पेड येट। तो जब तक कोई चीज़ अभी तक पे नहीं की गई तो उसको आपने क्या करना है, उसका पेबल्स जनरेट करना है। सपोज अगर ये पे की जाती तो यहाँ पेबल्स की जगह क्या होता, कैश। हेलो, एनीबडी देयर? यस मैम। जी, अगर ये पे हो रही होती तब तो आप यहाँ कैश लिखते हैं ना पेबल्स की जगह, लेकिन यस अभी मैम, आप क्या लिख रहे हैं इसको, पेबल्स। मीन्स अभी तक पेबल्स आपने इन फ्यूचर इसको पे, देंगे। हाँ अभी तक पे नहीं किया, इन फ्यूचर पे करेंगे। यस। शाबाश। तो ये सारी 9 ट्रांजेक्शन्स थी जो हमने एक एक करके डिस्कस किए। उन सबको अगर आप एनालाइज करो कि कौन सी एंट्री कौन सी टाइप में है, ठीक है, तो ये आपने मुझे लिख के बताना है कि कौन सी एंट्री कौन सी टाइप में जाती है। ये देखो, ये वही सारी 9 एंट्रीज हैं जो हमने अभी डिस्कस की। ठीक है, इसको यस। मैंने एक समरी में बना दिया कि ये थी उसकी नरेशन, ये उसकी टाइप थी, ये इसकी पूरी पूरी डबल एंट्री है, और ये लास्ट कॉलम में इसकी टाइप डिस्कस हुई है कि जो हमने 4 टाइप्स ऑफ एडजस्टिंग एंट्री पढ़ी और उनमें से ये कौन सी वाली टाइप है। ओके। सो हेयर इट, अब हमने क्या करना है, अब हमने एंड ऑफ पीरियड एडजस्टमेंट्स करनी है। तो जो एंट्रीज आपने की थी तो आप अपनी नोटबुक में एक्चुअली क्या करोगे, ये करोगे ना, एक जर्नल बना यस। लोगे। दिस इज एंट्री 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 एंट्रीज हैं और इसको आपने अपनी नोटबुक में डायरेक्ट इस तरह से बना लेना, ट्रीटमेंट सोच के। यस। अच्छा जी, मेन हमारा टॉपिक है वो ये है, दिस इज द वर्कशीट। और जो नेक्स्ट कमिंग क्लास होनी है उसमें हम लोगों ने इसी वर्कशीट में को आगे लेके चलना है, डिस्कस करना है। अभी आपने क्या किया, देखो ये क्वेश्चन में आपको गिवन है, क्या गिवन है, ट्रायल बैलेंस, अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। मेरा कर्सर की मूवमेंट आपको नजर आ रही है? यस। दिस इज द फर्स्ट कॉलम ऑफ ट्रायल बैलेंस, ये क्वेश्चन में गिवन है, आपने अभी तक इसमें कुछ नहीं किया। नेक्स्ट ये क्या है ये आपकी एडजस्टमेंट्स हैं, जो एडजस्टमेंट्स। अभी आपने जर्नल बनाया है अपनी एडजस्टमेंट्स का, 9 एंट्रीज जो की हैं वो आपकी एडजस्टमेंट्स हैं। उन एडजस्टमेंट्स को आप यस। इसमें रिकॉर्ड हम करेंगे, जो जो अकाउंट के आगे जो जो आ रहा है उसको लिखेंगे, एंड देन यू हैव दैट, यू विल गेट द एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। यानी जो डेबिट हो रहा होगा उसको डेबिट में ऐड करेंगे, जो क्रेडिट हो रहा होगा उसको क्रेडिट में ऐड करेंगे, और आखिरी कॉलम आपका इक्वल्स टू का आ जाएगा। समझ आई? ट्रायल बैलेंस में प्लस माइनस आप करेंगे एडजस्टमेंट्स और एंड में क्या कर देंगे, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। क्लियर? यस। अब देखते हैं इसको, यस। हमने इसमें एंटर, दिस फॉर्मेट इज कॉल्ड द वर्कशीट। ओके। वर्कशीट। ठीक है, ये आपका वर्कशीट कॉल आ जाएगा। वर्कशीट में नेक्स्ट आपके पास ये आपकी लास्ट थी। अब यहाँ तक अगर कोई बात पूछनी है तो पूछें, और मैं अपनी नेक्स्ट जो वर्कशीट वाली है वो खोल लेती हूँ। ठीक है, हियर इट इज। ये आपकी बहुत छोटी सी स्लाइड्स हैं, तो 10 एक स्लाइड्स है जिसमें मैंने पूरा क्वेश्चन डाल दिया है। ठीक है, ये तो आपको पता यस। है। यहाँ से हम स्टार्ट करना है इसको। ये नेक्स्ट स्लाइड्स हैं, ये मैं आपको शेयर कर दूंगी। Here it is। ठीक है, यहाँ तक बात हो गई, समझ आ गई कि हमने क्या किया। ये यस। आपके ट्रायल बैलेंस के मैंने, और उसके बाद एडजस्टमेंट्स आपने रिकॉर्ड, वो जो सारी आपके पास एडजस्टमेंट्स थी, अब आप उनको 1 बाय 1 डालेंगे। ये देखिए, पहली ट्रांजेक्शन में क्या किया था आपने, सप्लाईज एक्सपेंस को डेबिट किया था और शॉप सप्लाईज को क्रेडिट किया था। तो आप ट्रायल बैलेंस में देखेंगे सप्लाईज किधर है आपके पास, सप्लाईज को आप डेबिट करेंगे, सप्लाईज एक्सपेंस को, और शॉप सप्लाईज को आप क्रेडिट करेंगे। समझ में आ रही है तानिया एंड फसी? यस मैम। यस मैम।
ये देख लो, आपको ये जो मेरा कर्सर है यहाँ पे, ये देखें, पहले कितने थे? Yes, 1800 थे। एडजस्टमेंट में आपने क्या रिकॉर्ड किया? ये दिस इज योर ट्रांजैक्शन नंबर 1, मैंने 1 साथ लिख दिया ताकि आपकी कोई भी चीज़ मिस ना हो रही। क्लियर? ये इसको Yes, कहाँ लिखना था हमने, ये आपने यहाँ पे लिख दिया। अब जो सेकंड एंट्री है, सेकंड एंट्री क्या थी आपकी? एक्सपायर्ड इंश्योरेंस वाली। yes, पीछे भी देख लें, क्योंकि आपको पता है एंट्री के दो इम्पैक्ट्स होते हैं ना। दिस इज फर्स्ट ट्रांजैक्शन, एक चीज़ थी आपकी डेबिट और एक थी आपकी क्रेडिट। तो डेबिट साइड में ये सप्लाईज एक्सपेंस यहाँ पे आ रहा है आपके पास, एक्सपेंस डेबिट हुआ है ना, जहाँ मेरा कर्सर है ये देखें। yes, जो एक्सपेंस था उसको आपने एक्सपेंस के आगे लिखा, और जो क्रेडिट साइड, ये आपका डेबिट कॉलम है, दिस इज द डेबिट कॉलम, और ये आपका क्रेडिट कॉलम। ऊपर अगर आप एंट्री देखें तो देयर इज अ डेबिट एंड देयर इज अ credit, क्रेडिट। तो डेबिट साइड क्या है आपकी? सप्लाईज एक्सपेंस। तो डेबिट में जाएंगे, सप्लाईज के एक्सपेंस में जाएंगे और उसके आगे लिख देंगे 600। yes, इसी तरह जो क्रेडिट है आपकी शॉप सप्लाईज, वो क्या करेंगे? क्रेडिट साइड पे जाएंगे, दिस इज द क्रेडिट साइड। और क्या हो रहा है? शॉप सप्लाईज क्रेडिट हो रही है, तो ये एसेट्स में आपकी शॉप सप्लाईज आ रही है, उसको आपने क्रेडिट साइड पे करना। यहाँ तक अगर बात समझ में आती है तो फिर हम आगे जाते हैं। yes, मैम आ गई है। असी, यस मैम आ गया है। अच्छा जी, जो बच्चे मैम जिन्होंने काइंडली बाद थोड़ा सा रिपीट कर देंगे अगर मैं भी अच्छा, ज्वाइन अभी किया हम हूँ। अभी हाँ, अभी हम इसको ऐसे लेके चलेंगे, क्योंकि बीच में तो रिपीटेशन, ये सब कुछ रिपीट होता रहेगा खुद ही। और अदरवाइज क्योंकि आप लोगों ने तो लेट ज्वाइन किया है, तो अब आप कोशिश करो इसको ज्वाइन बैक करने के लिए, क्योंकि हमने नेक्स्ट क्लास में भी इसको डिस्कस करना है। आप ट्राई करें इसको समझने की कि क्या हो रहा है, तब बाय ये द मैम आप जो भी बता रही थी कि डेबिट और क्रेडिट का, ये आपने जो ऊपर जनरल एंट्री दी हुई है उसका इम्पैक्ट देखिए इस एडजस्टमेंट बिल्कुल में। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। सही है, ठीक, ये ऊपर एंट्रीज हैं, जो एंट्रीज हमने आपके आने जी से पहले डिस्कस कर ली थी, हर ये सही, स्लाइड्स में मौजूद है, ठीक है। उनको सही, अब हम ठीक। रिकॉर्ड कर रहे हैं इसके अंदर। ये आपके पास 3 एडजस्टमेंट कॉलम में, एडजस्टमेंट्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ये तो क्वेश्चन में गिवन था, पहला वाला कॉलम ट्रायल बैलेंस वाला। उसके यस बाद मैम, अब हम एडजस्टमेंट्स को रिकॉर्ड करेंगे, और एडजस्टमेंट्स को फिर प्लस माइनस यानी डेबिट को डेबिट में ऐड करके एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बना लेंगे, ठीक है। तो अभी हम ठीक है, सेकंड कॉलम में, ठीक, 1 बाय 1 ठीक मैंने इसको ठीक। डाला है ताकि आपको नजर आता रहे कि हमने क्या किया। तो अभी सिर्फ पहली एंट्री हमने रिकॉर्ड किया है, देयर इज अ डेबिट एंड देयर इज अ क्रेडिट। क्रेडिट, जी, नेक्स्ट हमारे पास देखिए ऊपर एंट्री क्या है? इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट हो रहा है 1500 से, और अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस क्रेडिट हो रहा है 1500 से। इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट नेचर, तो आप क्या करेंगे? एडजस्टमेंट्स वाली साइड पे, डेबिट वाली साइड पे यू विल गो एंड यू विल रिकॉर्ड दिस 1500। मैंने साथ में 2 इसलिए लिख दिया कि हमें ट्रांजैक्शन नंबर 2 जो है वो रिकॉर्ड करें, ठीक है। तानिया एंड फसी एंड अदर्स, yes, मैम। ठीक है। ये 2 क्यों लिखा हुआ आ रहा है नजर आपको? कि हम ट्रांजैक्शन नंबर ट्रांजैक्शन 2 2 है, रिकॉर्ड करें। 2 पे, तो yes, उसकी मैम। उसके 2 इम्पैक्ट होते हैं, एक होता है डेबिट और एक होता है क्रेडिट। क्रेडिट, तो जो आप अभी हमारा 10 मिनट्स में ये सेशन एक्सपायर भी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से yes, स्टूडेंट्स जो हैं जो नहीं भी ज्वाइन कर पाए, तो हमने इसको मैं दोबारा लिंक भेजूंगी आपको, तो आपने इसको ज्वाइन बैक करना होगा विद इन 10 मिनट्स। अगर कहते हैं तो हम इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं और दोबारा स्टार्ट कर दें, क्या कहते हैं? ताकि कर लें हमारा मैम, ऐसा कर लें। ऐसे कर दोबारा लें, ही है ना, कर ले मैम। दोबारा स्टार्ट कर yes, लेते हैं। आपको दोबारा लिंक भेजती हूँ, ठीक है। सी यू देयर, जल्दी से ज्वाइन कीजिएगा। ओके, ओके ओके मैम। ओके मैम। ओके, जस्ट अ मिनट।